अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज हम तख्ती नंबर 2 हुरूफ़ मुरक्कबात शुरू करेंगे। तख्ती नंबर 2 पढ़ाने से पहले मैं आपसे चंद बातें अर्ज़ कर दूं जिनका बताया जाना ज़रूरी समझता हूं मैं। आपने बच्चों को ये हुरूफ़ मुरक्कबात जुदा जुदा याद करवाने हैं और उनको लफ्ज़ों की पहचान करवानी है। तख्ती नंबर 2 के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को लफ्ज़ों की अच्छे तरीके से पहचान करवा दें कि ये कौन सा लफ्ज़ है, ये कौन सा लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर ब अलिफ या लाम अलिफ एक लफ्ज़ है, तो उसके अंदर बच्चे को ये बात मालूम होनी चाहिए कि लाम कौन सा है और अलिफ कौन सा है, और उनसे ये पूछा जाए कि ये किस तरह लिखे जाते हैं। फिर उनसे जगह जगह से पूछें। तख्ती नंबर 2 बुनियादी हैसियत रखती है। तलफ़्फ़ुज़ ठीक करने के लिए हम तख्ती नंबर 1 पढ़ते हैं और बच्चों को लफ्ज़ों की पहचान करवाने के लिए तख्ती नंबर 2 पढ़ाई जाती है। अगर बच्चे को लफ्ज़ों की पहचान हो जाए तो हम आगे जाएंगे, अगर पहचान न हो तो ये तख्ती दोबारा पढ़ाई जाएगी। जब तक बच्चा बेतकल्लुफ़ होकर बतलाने न लगे कि ये फ़लाँ लफ्ज़ है और ये फ़लाँ लफ्ज़ है, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। देखिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। अलिफ अलिफ अलिफ, लाम अलिफ लाम अलिफ, बा अलिफ लाम अलिफ लाम। यहाँ मैं आप हजरात को एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कि यहाँ बताई जानी ज़रूरी है, तो वो हम बताते हैं आपको और बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा आपको समझाते भी हैं। देखिए, ये मेरे पास वाइट बोर्ड है। इस पर पेंसिल की मदद से, ये नॉन परमानेंट मार्कर है, इसकी मदद से मैं आपको बताता हूँ कि दो लफ्ज़ों को जब आपस में जोड़ते हैं हम, मिसाल के तौर पर बच्चे को ये समझाया जाना ज़रूरी है और बच्चे को ये समझना चाहिए कि लाम और अलिफ, लाम अलिफ, इसको जब हम जोड़ेंगे तो लाम की शक्ल तो ये है, जिस तरह आपको मालूम है कि लाम तो इस शक्ल का होता है। ये देखें, ये है लाम की शक्ल। मेरी लिखाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये लाम की शक्ल है, लेकिन जब हम लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ेंगे तो उस लफ्ज़ को पहले हम तोड़ेंगे, दरमियान से तोड़ेंगे, तभी वो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलेगा। ये बात आप बच्चे को समझा दें कि उसको तोड़ा जाएगा। लाम अलिफ लिखना है तो लाम, ये मुकम्मल लाम है, इसको दरमियान से यहाँ से तोड़ दिया और इसके साथ फिर यूं अलिफ आके मिल गया और ये हो गया लाम अलिफ। इसी तरह बा अलिफ है, मिसाल के तौर पर ये देखें, बा अलिफ, ये है बा, मुकम्मल बा ये है। तो लेकिन जब आप इसको बा अलिफ लिखेंगे तो आप बा को दरमियान से तोड़ देंगे। ये दरमियान से तोड़ा यहाँ से और इसके साथ अलिफ मिला दिया, तो ये बा अलिफ हो गया। तो जब लफ्ज़ को जब जोड़ा जाएगा किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तो पहले मौजूद लफ्ज़ को तोड़ा जाएगा, जिस तरह हमने बा को तोड़ा है। इस तरह आगे भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। मिसाल के तौर पर बासीन है, बासीन लफ्ज़ है एक, इसको हम मिटा लेते हैं।
बासीन है या साजीम है। साजीम, बाकी मिसाल पहले दे चुके हैं तो साजीम की मिसाल देता हूँ आपको। ये देखें, ये लफ्ज़ है साजीम, ये है सा। अब जब हम इसको जीम के साथ जोड़ेंगे, हम जब साजीम लिखेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे यहाँ से, ये टूट गया, ये दरमियान से तोड़ दिया हमने इसको, ये टूट गया, और ये साथ ये देखें, ये जीम लिख दिया साथ, तो ये साजीम हो गया। तो लफ्ज़ को जब हम जोड़ेंगे तो पिछले लफ्ज़ को तोड़ेंगे, फिर वो साथ मिलेगा दूसरे लफ्ज़ के। तो अगर इस तरह आप बच्चे को समझाएंगे तो उसको समझ में आना आसान होगा कि लफ्ज़ आपस में जुड़ते किस तरह हैं, क्योंकि बाकी शक्ल पीछे और है और आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो बाकी शक्ल और है। तो ये बात एक बताना ज़रूरी था जो मैंने बता दी। शुरू में बाज़ बातें हमें बतानी पड़ती हैं, इसलिए सबक ज़रा आहिस्ता चल रहा है। तो जो बातें बतानी ज़रूरी होती हैं फिर वो बताई जानी चाहिए ताकि अच्छे से बच्चा समझ सके। जी, तो देखिए इसके बाद लाम अलिफ, लाम हा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ काफ। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इंशाअल्लाह सबक आगे चलेगा। तो एक बात यहाँ पर और एक आपसे अर्ज़ कर दूँ कि आपने देखा होगा कि लाम की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और काफ की भी मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं। एक काफ ये है, इसकी शक्ल और है, और दूसरा काफ ये है, इसकी शक्ल और है। तो कुरान पाक के मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त हैं और अलिफ बा मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़तों में लिखी जाती है, मुख्तलिफ़ लिखाइयों में लिखी जाती है। तो किसी में यूँ लिखी जाती है, किसी में यूँ लिखी जाती है, तो इसलिए इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। जितनी शक्लें होती हैं सारी की सारी लिख दी जाती हैं ताकि कहीं पर अगर दूसरी शक्ल में किसी और रस्मुल ख़त में कुरान पाक आ जाए तो बच्चे को पढ़ने में आसानी हो, वो परेशान ना हो जाए कि ये पता नहीं कौन सा लफ्ज़ है। तो इसलिए ये जितनी भी शक्ल के जो कुरान पाक में लिखे जाते हैं, जिन शक्लों में कुरान पाक लिखा जाता है, अरबी की जितने भी रस्मुल ख़त हैं वो सारे के सारे इसके अंदर लिख दिए जाते हैं। तो इसलिए इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें देखने में आती हैं, वरना पढ़ने में ये सारे एक तरह ही पढ़े जाएंगे और पढ़ने में इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके साथ आज का सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।